कि ये लोग दरगाह या मस्जिद जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जाएंगे। जो मेरा पूरा विश्वास है कि आज या कल में ये लोग या तो जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे या फिर जो यहाँ पे दरगाह है जो पास में निजामुद्दीन की दरगाह, तो वहाँ जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। हिंदू है तो दरगाह में नहीं जा सकता और मुसलमान है तो मंदिर में नहीं जा सकता। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान था जिसमें हम और आप एक दूसरे के त्यौहार को मनाते थे और उस चीज को मीडिया भी दिखाता था। देश को आजाद कराया तो केवल अकेले हिंदुओं ने कराया क्या? खून तो मुसलमानों का भी बहा है। मंदिर जाने में किसी प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होते। आप जब है चर्च जाने में नहीं होते, आप जो है गुरुद्वारा जाने में नहीं होते, तो मस्जिद में ऐसी क्या बुराई है कि जिन्ना साहब और आरएसएस के लोग जो सावरकर वाली गैंग है, ये दोनों लोग सिक्के के दो पहलू थे। एक ही सिक्का था, दो पहलू थे। ये दोनों लोग टू नेशन पॉलिसी को मानते थे, मानने वाले लोग थे, और इन्हीं लोगों ने देश के दो टुकड़े किए। तो जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वही एक मांग अभी भी जारी है। सवाल यह है कि अभी हाल ही में इन्होंने कई पद यात्राएं की हैं। सबसे पहली यात्रा इनकी सीपी की तरफ गई, फिर हनुमान मंदिर गए, उसके बाद गुरुद्वारा गए और कल गांधी समाधि तक ये गए थे। आज किस तरफ ये जाएंगे अभी क्लियर नहीं हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्हें आपने देखा होगा बेहतरीन राय रखते हैं। किस तरह से देखते हैं? ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि इंसाफ के लिए अगर ये पहलवान सब जगह अपना माथा टेक रहे हैं समर्थन हासिल करने के लिए, तो क्या अगला कदम इनका निज़ामुद्दीन या फिर मुस्लिमों से जुड़े हुए कोई स्थान पर ये जाएंगे, जामा मस्जिद जैसे? क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि साहब बोलने का हमें मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। अब सबसे बड़ी जो प्रश्न आता है कि ये लोग दरगाह या मस्जिद जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जाएंगे, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि ये जो एक एजेंडा है दरगाह का या फिर मंदिर का, ये एजेंडा सिर्फ सरकार द्वारा सेट किया गया है और गोदी मीडिया द्वारा सेट किया गया है कि हिंदू है तो दरगाह में नहीं जा सकता और मुसलमान है तो मंदिर में नहीं आ सकता। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान था जिसमें हम और आप एक दूसरे के त्यौहार को मनाते थे और उस चीज़ को मीडिया भी दिखाता था। सभी लोग जो है इफ्तार की दावतों में शामिल होते थे। और आज के समय क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैंने इफ्तार की दावत रखी है और उसमें सबको इनवाइट किया है, तो मुझे एक अलग नज़र से देखा जाता है। मुझे ये देखा जाता है यार ये वोट की राजनीति कर रहा है, इसे मुसलमानों का वोट चाहिए इसलिए इसने जो है इफ्तारी रखी हुई है। या मान लीजिए कोई हिंदू दरगाह में चला गया चादर चढ़ाने, तो ये देखा है नहीं ऐसे मुसलमानों का वोट चाहिए। ये क्यों नहीं देखते कि हमारा जो देश है वो धार्मिक आस्थाओं का देश है और शुरुआत से हमारी जो तहजीब रही वो गंगा जमनी तहजीब रही। देश को आज़ाद कराया तो केवल अकेले हिंदुओं ने कराया क्या? खून तो मुसलमानों का भी बहा है। और सत्ता जो छीनी गई, जो मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, सत्ता हिंदुओं से जो है ब्रिटिशर्स ने नहीं छीनी थी। सबको जानकारी होनी चाहिए उस समय मुगल साम्राज्य काबिज था हमारे देश में। तो जो सत्ता छीनी गई वो मुसलमानों से अंग्रेजों ने छीनी थी और हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों का साथ देके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो अहम बात है। और देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये बात अलग है कि साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए गए, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की कोशिश की गई, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की गई। और ये एजेंडा भी किसका चलाया गया है सबको पता है कि जिन्ना साहब और आरएसएस के लोग जो सावरकर वाली गैंग है, ये दोनों लोग सिक्के के दो पहलू थे। एक ही सिक्का था, दो पहलू थे। ये दोनों लोग टू नेशन पॉलिसी को मानते थे, मानने वाले लोग थे, और इन्हीं लोगों ने देश के दो टुकड़े किए। जो अगर गांधीवादी सोच की बात की जाए, चाहे उसमें भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, इन लोगों ने कभी भी नहीं चाहा कि देश के दो टुकड़े हों। और अब उन्हीं एजेंडे को लेके बीजेपी फिर से आ गई है। जो मेरा सवाल था कि क्या ये ऐसी स्थल पर जाएंगे जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है? वो इसलिए भी था क्योंकि लोगों के ये सवाल इसलिए आ जाते हैं।
ऐसे वक्त में जब लोग मुस्लिमों के धर्मस्थल से या मुसलमानों से किनारा करते हुए नजर आ नहीं, रहे हैं। लोग नहीं किनारा कर रहे, हाँ। गोदी मीडिया किनारा कर रहा और बीजेपी के कुछ लोग किनारा कर रहे। अच्छा। बाकी सब लोग जो है बिल्कुल वैसे ही मन प्रेम से मिल रहे हैं। मैंने भी इफ्तारियों की कई दावतें अटेंड करी हैं और मेरे मित्र दिवाली होली पे मुझसे मिलने आते हैं, जो मेरे मुसलमान मित्र हैं। और ये हमारा जो ट्रेंड है, जो कोई अभी का थोड़ा, ये तो शुरू से चल रहा है। और बीजेपी के चंद लोगों से क्या हम अपनी जो आपसी मन प्रेम है, जो हमारा आपसी मन भाव है, वो हम खत्म कर लेंगे? हमें तो मालूम है कि ये नफरत की दुकानें चला रहे हैं, और नफरत की दुकानें भी क्यों चला रहे हैं? सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज या कल में ये लोग या तो जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे, या फिर जो यहाँ पे दरगाह है जो पास में निजामुद्दीन की दरगाह, तो वहाँ जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। और हो सकता है कि इनका इस तरीके को लेके कोई प्लान भी चल रहा हो, कोई पुलिस प्रशासन से जो परमिशन लेने वाली बात है। आज चूंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे की जो प्रेयर होती है, उस प्रेयर में नमाज में भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है आज ना जाके ये लोग वहाँ पे कल पहुँचे या परसों पहुँचे, लेकिन निश्चित तौर पे पहुँचेंगे और पहुँचना भी चाहिए। क्योंकि इस आंदोलन में आप देख रहे हैं, चाहे इससे पहले एनआरसी का आंदोलन हो, तो वो आंदोलन सिर्फ मुसलमान भाइयों का नहीं था, उसमें सिख भाई भी आए थे, हम जैसे लोग हिंदू भी पहुँचे थे। फिर उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, उसको बीजेपी ने सिर्फ जाटों का आंदोलन या सिखों का आंदोलन बनाने की कोशिश की, और उसमें भी देखा गया कि मुसलमान भाइयों की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही, सिखों की हिस्सेदारी रही, और हर जाति के लोग उसमें आए। तो इसी तरीके से ये जो आंदोलन है, जिसको जो है कह रहे हैं कि साहब एक सिर्फ अखाड़े का आंदोलन है, तो वो फिर से बीजेपी उसी पैटर्न को ला रही है, बदनाम करने की साजिश है साहब। पर अभी क्योंकि देखिए, बदनाम करने की जब बात आती है, अगर ऐसे में निजामुद्दीन अगर ये जाएंगे, सपोज अगर ये जाएंगे, तो नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा का ये शिकार हो सकते हैं? नहीं, ये क्यों शिकार होंगे? ये बताइए, जब आप मंदिर जाने में किसी प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होते, आप जब है चर्च जाने में नहीं होते, आप जो है गुरुद्वारा जाने में नहीं होते, तो मस्जिद में ऐसी क्या बुराई है भाई? क्या वहाँ ईश्वर नहीं है? भाई ईश्वर का प्रारूप ही तो बदला है। लेकिन किस धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ उसी जगह जा सकते हैं? हर धर्म की किताब में ये लिखा है कि साहब आपको अगर मुझे याद करना है, तो उसके लिए आपको जगह नहीं देखनी कि आपको मंदिर में ही जाएंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे। अगर आप मस्जिद में सच्चे मन से प्रेयर करते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। और मेन चीज़ जो होता है, जो धर्म है, धर्म हमारा जो देश है वो धार्मिक आस्थाओं का देश है। और हम लोग जो धर्म से जुड़े रहते हैं, या फिर मान लीजिए प्रेयर करने जाते हैं कहीं, तो मन की शांति के लिए जाते हैं। और इसको एक पॉलिटिकल जो नज़रिया है, उससे देखना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये जो धर्म को जब भी आप राजनीति में जोड़ेंगे, तो हमेशा विवाद आएगा, और विवाद आने के साथ साथ लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ जो है आप खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे आस्थाओं के साथ, और कहीं ना कहीं हिंसा के भी पूरे चांस रहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि साहब ईद जो रमज़ान का महीना चल रहा था, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो रामनवमी चल रही थी, तो कई जगह शोभा यात्राएं निकाली गई और वहाँ पे हिंसा करवाने की कोशिश की गई, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, और इसके साथ तमाम राज्यों में भी हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। और जब उसकी जांच हुई, तो जांच में ये पाया गया कि उसमें वो बजरंग दल के लोग निकले, जबकि लोग ये कह रहे थे कि वो मुसलमान लोग हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं, ये लोग हिंसा फैला रहे हैं, जबकि निकले वो बीजेपी के ही लोग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा सरकार इस समय धर्म के नाम पे कितनी गंदी राजनीति कर रही है। इन्हें लोगों की धार्मिक आस्थाओं की कोई परवाह नहीं है, इन्हें सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, इन्हें सिर्फ एजेंडे चलाने हैं, इन्हें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना है। और सत्ता में रहने के लिए चाहे किसी भी हद तक गिरना पड़े। अब बताओ, बजरंग दल की तुलना किससे कर दी साहब? बजरंगबली से कर दी। अब बजरंगबली ने भी बढ़िया काम किया, बता दिया साहब बजरंगबली तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो इस तरीके के भी मीम बनने लगे हैं, लोग कह रहे हैं साहब बजरंगबली जो है अब कर्नाटक से इधर आ गए, मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को पटकनी देंगे, फिर राजस्थान पहुंच जाएंगे। तो जब आप धार्मिक आस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पेच आपके लिए भी उल्टा पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.